जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर फेसबुक पेज पर। और इस वीडियो में आप लोगों को बोर्ड मास का ये पार्ट 2 होने वाला है। और इस वीडियो में आपको मैं 10 क्वेश्चंस के आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया प्रश्न हैं। सभी लोग इसको देखना और सीखना है किस तरीके से बोर्ड मास के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। कुल मिलाकर के इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आप लोगों को बोर्ड मास का नियम पता है तभी आप लोग इसका आंसर बता पाओगे। और अगर आप लोगों का बोर्ड मास का नहीं पता है तरीका कि कैसे क्या इनको हल किया जाता है, मतलब बोर्ड मास का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर दी है, तो वहाँ पर आप लोग उस वीडियो को देख लेना। प्रॉपर बोर्ड मास का मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है। और एक मैंने पोस्ट भी किया हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रश्न का उत्तर गलत दिया हुआ है। तो इस वीडियो में वो सारे मैंने प्रश्न लिए हुए हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को बारीक से आपको बताऊंगा किस तरीके से हल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले नंबर में यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 + 10 और गुणे 10। तो बोर्ड मास का जो तरीका होता है, यानी कि बोर्ड मास, ठीक है, BOD और A और S। तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें सबसे पहले नंबर में ब्रैकेट वाले जो प्रश्न होते हैं, इसमें ब्रैकेट वाला प्रश्न सबसे पहले हल किया जाता है। इसके बाद में स्क्वायर यानी ऑर्डिनेट वाला, और इसके बाद में यहाँ पर फिर उसके बाद में हम लोग भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। ठीक है, बोर्ड और मास यानी कि भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, इस क्रम से अगर चलोगे तभी इस आंसर आता है, बाकी आंसर नहीं आता है। तो देखिए इसको कैसे क्या हल करना है। देखिए, सबसे पहले नंबर में इस प्रश्न का बहुत सारे लोगों ने उत्तर जो है वो 200 बताया हुआ है, लेकिन इसका आंसर 200 नहीं होगा, इसका आंसर 110 होगा। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले नंबर में हमें हल करना है ब्रैकेट नहीं है तो हम हल करेंगे ऑर्डिनेट यानी कि स्क्वायर वाली संख्या को। स्क्वायर भी नहीं है तो हम हल करेंगे भाग से। अगर भाग भी नहीं है तो हम हल करेंगे पहले नंबर में गुणा को, उसके बाद में जोड़, फिर घटाना। तो इसमें क्या है, भाग नहीं है तो जोड़ से वो गुणा से शुरुआत करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10.100। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए 10.100 हो गया, और इसमें 10.100 हो गया, यानी कि ये 10.100 हो गया, और यहाँ पे प्लस में ये कितना लिखा हुआ है, 10। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 110। इस प्रश्न का राइट आंसर 110 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है और आपको मैं एक पूरा बताता हूँ किस तरीके से इसको हल करना है। देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले नंबर में हमें ब्रैकेट से इसकी शुरुआत करनी है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा पेज को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पेज लिया, और एक सेकेंड, ये मैंने पेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है, 45, और इसके बाद में है -7 × 8। तो यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। देखिए, 45 -7 + 8, ठीक है, 7 + 8, और ब्रैकेट, इसके बाद में है यहाँ पर देखिए भाग 3 × 5। तो भाग 3 × 5। ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको हमें किस तरीके से हल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर में इसको ब्रैकेट को हम लोग हल करेंगे। तो 45 -8 7 कितने होते हैं, 15। ठीक है, 15 हो गए, और इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये लगी हुई है भाग, और 3 × 5, राइट, सभी के समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद में अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डिनेट संख्या है नहीं, यानी कि स्क्वायर वाली, तो इसके बाद में हमें भाग से शुरुआत करनी है। तो इसकी हम भाग कर देंगे, यानी 3 से 15 को भाग करेंगे तो 5 × 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 आ गए हैं। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है, देखिए 45 - 5 गुणे, और ये 5 लिखे हुए हैं आप लोगों के। ठीक है,
तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे ये करेंगे कि इसकी 15 कर देंगे और फिर यहाँ से 15 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन ये गलती नहीं करी, सिस्टमेटिक तरीके से ही चलना है। तो ये इतना हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पहले हमने भाग किया, अब हम गुणा से शुरुआत करेंगे और जोड़ है नहीं तो हम घटाएंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 45 माइनस 25, ठीक है, 45 माइनस 25 यानी कि ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 45 में से 25 घटाना है आपको, तो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको घटाना भी बताता हूँ। देखिए 45 में से 25 इस तरीके से घटाना है, तो 5 में से 5 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 0, और 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 20, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 20 हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला यहाँ पर देखिए इस तरीके की ये फाइंड आउट वैल्यू है, इसको हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से करना है देखिए, यहाँ पर देखिए 110 गुणा और मल्टीप्लाई यानी कि 10 प्लस 10 और इक्वल टू इसका आंसर कितना होगा बताइए। अगर आप लोग कमेंट में बता सकते हो तो बताइए। और देखिए मैं इसको हल करता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करना है उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले नंबर में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो देखिए 110 माइनस और इसकी कितनी हो जाएगी 100, ठीक है, और प्लस 10, और इसके बाद में देखिए क्या होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए 110 ओके, एक सेकेंड, देखिए 110 और यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 10.100। हमें गुणा करनी है, उसके बाद में जोड़ना है, फिर घटाना है, और इसके बाद में देखिए 10, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। अब 110, एक सेकेंड, आपको सबसे पहले नंबर में प्लस प्लस वाले जोड़ देने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो, इसमें एवरेज आता है। अगर मान लो यहाँ पर 110 में से 100 घटा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 यानी कि 20 बच जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से घटाना चाहते हो, यानी कि जोड़ और घटाना में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप अगर ये दो संख्याएं बचती हैं तो इनको किधर भी करके एवरेज आप लोग घटा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अगर 110 में 10 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस 100, और इसका आंसर जो आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट में बताना है क्योंकि ये ऑल टाइप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले नंबर में इसको सॉल्व करना है, फिर इसको करना है, फिर इसकी 2 से गुणा कर देनी है लास्ट में। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा हल ही करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर मैं देखिए करता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो इसका कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले नंबर में 12 भाग, ठीक है, 12 भाग 2, और यहाँ पर देखिए इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा। इधर देखिए 6 और 4 कितने हो जाएंगे, ये प्लस वाले हैं तो इनको जोड़ देंगे, 6 और 4 10, और 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है। 10 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे ये कितना बचेगा 3, और इसके गुणा में लिखा है 2। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब हमें यहाँ पर भाग करनी है क्योंकि ये संख्या सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर हमें ऑर्डिनेट संख्या का मतलब भाग स्क्वायर वाली संख्या है नहीं तो हमें भाग करनी है, उसके बाद में गुणा करनी है, डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है। देखिए 2 छंग 12, ठीक है। अब ये सब क्या हो गए हैं, ये सब हो गए हैं गुणा के, ठीक है। तो यानी कि 6 गुणे 3 और गुणे 2 यानी कि 6 तियाएँ 18 और 18 दूनी 36। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 36। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है इसको भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए भाग, इसमें क्या है नॉर्मली ये इससे भाग करना है फिर जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए इसकी, और यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि ये गुणा में लिखा है इसको इधर गुणा कर दो, लेकिन ये सब नहीं करना है, पहले हमें भाग करनी है। तो देखिए 55 25, ठीक है, 55 25 हो गया। अब ये सब क्या बचा है, ये सब गुणा में बचा हुआ है, और इसके बाद में देखिए
और यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, मैं आपको कुछ बताना भूल गया। सबसे पहले नंबर में यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर में ब्रैकेट संख्या को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है 5, ठीक है 5 हो जाएगा और गुणे 5 और ये फिर हो गया भाग, ठीक है ये भाग हो गया। तो 5 और ये 5 ये 25, ठीक है 25 में से 5 में 25 यहाँ पे 5 से ये कट गए तो 5 बचा। तो यहाँ पर ये कितनी संख्या बच गई 5 गुणे 5। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा 25, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भाग करना है, फिर गुणा करनी है, और फिर ऐसे प्रश्न होते हैं बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आते हैं, वो लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं पहले नंबर में इसकी गुणा कर देते हैं फिर भाग कर देते हैं, जैसा मन होता है वैसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करना है, पहले नंबर में भाग करनी है फिर गुणा करनी है। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 2 कम 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 + 1 और गुणे 2, क्योंकि ये 2 से 2 कट गया, आगे प्लस लगा हुआ है तो हम प्लस ही का सिंबल रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए अब हमें इसके बाद में करनी है गुणा, ठीक है गुणा करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी हम गुणा कर देते हैं। तो 2 प्लस और 2 कम इसकी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और 2 के 2 कितना होता है 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब इसका हल, इसे हल करते हैं, इसमें आंसर आपको बताना है 9 आएगा या फिर 1 आएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से हम लोग हल करेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर में हमें ब्रैकेट हल करना है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 56 और भाग 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4, और गुणे क्या कितना लिखा हुआ है 15 और प्लस का लिखा हुआ है 18, ठीक है प्लस का 18 लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है 56, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भाग करनी है, तो इसकी भाग हम लोग कर देते हैं। देखिए 4 से 56 को भाग करनी है, तो कैसे करेंगे भाग मैं आपको करना बताता हूँ। देखिए 4 और यहाँ पर देखिए 56, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा और ये 6 उतार लिया, 4 चक्कू 16, ठीक है। तो 14 चक्कू सॉरी इस तरीके से नहीं, आप लोग डायरेक्ट भाग किया है आप लोगों ने। 14 वो अलग एक तरीका हो जाएगा। मैं जो तरीका आपको बताना चाहता वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। 4 की मैंने 56 में भाग दिया, 4 एकम 4 और यहाँ पर 1 बचा, 6 दर्जा उतार लिया, ठीक है। और इसके बाद में देखिए 4 चक्कू 16, ठीक है 4 चक्कू 16, ये डिवाइडेड हो गया, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ गया 14, तो ये काट दिया यानी कि 14 गुणे और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 15 + 18। अब हमें 14 और 15 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 14 और 15 की आपको करना बताते हैं किस तरीके से की जाती है। देखिए 14 और 15 की मल्टीप्लाई आपको करना बताते हैं किस तरीके से करते हैं। मेरे पास एक ट्रिक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों की ये ट्रिक उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो है भी या नहीं मैं आपको इससे ट्रिक से करके बता देता हूँ। देखिए ट्रिक क्या कहती है, सबसे पहले नंबर में इनकी गुणा कर लीजिए। देखिए ट्रिक कहती है ये इसकी से गुणा करनी, फिर तिरछी करनी, फिर इसकी करनी, फिर इसकी करनी। तो आप लोग ट्रिक से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो 5 चक्कू 20 का हो गया, यहाँ पे देखिए 0, ठीक है। हासिल कितना, यहाँ पे कैरी कितना हो गया 2। अब हमें गुणा अपने तरीके से कर रहा हूँ, तो 5 एकम 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 एकम 5 लिख देंगे और इस तरीके से गुणा करनी है। अब ये ट्रिक है, ठीक है। और 4 एकम 4 कर देंगे। अब ये जो हासिल आया हुआ है इसको भी यहाँ पे कैरी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 2 11, ठीक है। तो 11 का हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। हासिल कितना यहाँ पे कैरी हुआ है अब 1। अभी हमें इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अब हमें ये गुणा करनी है, तो 1 एकम 1 और 1 हासिल था हमारा तो 2, ठीक है। 210 यहाँ पर हो गया है, तो 210 कर देंगे। तो 210 और 210 में हम लोग 8 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 210 में अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो 218 आएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट हमारा प्रश्न बचा हुआ है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और लाइक ज़रूर कर देना। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 9, 5 और ये भाग, और यहाँ पर देखिए 8 में से 3 घटाएंगे क्योंकि ब्रैकेट हमें पहले नंबर में हल करना है, तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, और गुणा में ये कितना लिखा हुआ है 2 + 6, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा। अब हमें यहाँ पर गुणा हल करनी है, भाग के बाद हमें गुणा हल करनी है। तो 9 और 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, प्लस का 6, 10 और प्लस का 6। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, माइनस माइनस वाले क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और चिन्ह किसका रहता है, माइनस का ही। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 यहाँ पर हो जाएंगे 14। ठीक है, 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से आप लोग गिन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 और 10 और माइनस माइनस वाले क्या होते हैं, जुड़ते हैं, चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है। तो और यहाँ पर देखिए ये घट गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, या फिर आप लोग इस तरीके से भी घटा सकते हो, 10 में से 6 घटा दीजिए तो यहाँ पर माइनस के 4 बच जाएंगे, तो बात वो वही बचेगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है वो -1 आएगा। आई होप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस पेज को फॉलो कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।